morning students. Today we are going to discuss about the parts of speech. आज की क्लास में हम parts of speech के बारे में चर्चा करेंगे. In the previous lecture, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था parts of speech के नेम्स के बारे में पढ़ा था. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और इंटरजेक्शन. ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हिंदी में, जिसको शब्द भेद कहते हैं. कितने होते हैं संख्या में? 8 होते हैं. कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. ये 8 तरह के शब्द होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में रखे जाते हैं. तो पहला सवाल ये होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है. कितनी होती है? 8. अब हमने सबसे पहले 8 के नाम लिखे थे. नाउन, जैसे मैंने लिखा एन फॉर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. जिसको नाम पूरे कंप्लीटली देखने वो पीछे वाला वीडियो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में का जो वीडियो है वो देख ले, उसमें बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं. फिर हमने बात करनी है इसमें से 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन. और नाउन जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. यू आर इन दैट क्लास, सो यू विल नो बेटर. इन द 7th class and in the 6th class and in the 5th class you will read about it. Now you are going to slowly increase it. अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे. बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम. पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होती है. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाउन. और नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा. क्या होता है? संज्ञा. संज्ञा की हिंदी में आप लोगों ने बहुत अच्छे से परिभाषा याद कर रखी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है. आई थिंक ये सबको आता होगा. डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ भी होगा. नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों भाषाओं की आपकी एक साथ तैयार हो जाएगी. हिंदी भी आएगी और अंग्रेजी भी. नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को कहा जाता है. अब देखो, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग्स यानी वस्तुएं. तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब थिंग में ही शामिल होते हैं. अब इसमें कई क्वालिटी मेंशन कर देते हैं, कई इमोशन मेंशन कर देते हैं. क्वालिटी यानी गुण, इमोशन यानी भाव, लेकिन वो सारे के सारे शब्द किस श्रेणी में आते हैं? थिंग्स की श्रेणी में ही शामिल हो सकते हैं. हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं. नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और एक्शन. लेकिन सिंपल परिभाषा देखी जाए तो ये हो जाएगी. या और सिंपल शब्दों में कहीं तो एक नाम वाला शब्द जो किसी भी चीज़ का नाम रेफर करता हो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा. तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाम वाला शब्द क्या कहलाता है? नाम वाला शब्द है वो संज्ञा कहलाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, एक बॉय, पेन, जयपुर. बॉय लड़के का नाम है, पेन वस्तु का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है. तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों आ गए. बॉय, पेन, जयपुर. ए बॉय यानी एक पेन, बॉय लड़का है, ए पेन, जयपुर. इस तरह से हम ये लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की. किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन. तो नाउन के प्रकारों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में इसके नाम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी कि प्रॉपर नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन. बहुत अच्छे से एक एक सिंपल बोल रहा हूँ. टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. संज्ञा के 5 प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे. और संज्ञा के प्रकार के क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब असाइनमेंट में मान लीजिए आपको वर्क मिल गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो यू कैन राइट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। 5 प्रकार के नाम होते, नाम लिखो। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को आपको पता ही है क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। मैंने थोड़ा सा समझने के लिए लिखा है, किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। अब सबसे पहले हम स्टडी करना चाहेंगे वो प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो होती है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में बताए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, a noun that describes about specific person, place or thing is called proper noun। वह शब्द या यूं कहें तो एक नाउन दैट, एक संज्ञा जो होती है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट, जो किसी चीज के बारे में बताती है, दैट डिस्क्राइब यानी बताती है, वर्णन करती है, अबाउट स्पेसिफिक विशेष, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान और थिंग यानी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताइए वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। यदि मैं उनको और ही सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ तो द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर प्रॉपर के नाम से ही बनाना हो तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ, द नाउन विच डिनोट्स, यहाँ पर ए नाउन दैट डिस्क्राइब्स, संज्ञा वह जो वर्णन करती है, बताती है किसके बारे में? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक कौन होता है? जो प्रॉपर होता है, जो व्यक्ति विशेष होता है। तो इसको हम कह सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कोई प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर वस्तु या प्रॉपर स्थान के बारे में बताए, या स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताए, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे सपोज दैट एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली इज ए नेम ऑफ ए सिटी, एक शहर का नाम है, लेकिन स्पेसिफिक दिल्ली इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया में, दिल्ली इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पाकिस्तान में है। दिल्ली से हमें पता चलता है कि दिल्ली है वो इंडिया में है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, और दिल्ली का नाम लेते ही वो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो हमारे दिमाग में स्पेसिफिक, वो निश्चित एरिया जो होता है वही आता है। तो ये स्पेसिफिक हो गया स्थान। कौन सा स्थान? दिल्ली। केजी मार्ग, तो क्या हम केजी मार्ग की बात करें तो दूसरे रास्ते पे थोड़ी चले जाएंगे, हम उस केजी मार्ग, राज किसी का नाम है तो राज जिसका नाम है वही राज जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर बात करें ताजमहल, ताजमहल जो आगरा में है वो एक हिस्टोरिकल भवन है और वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। इंडिया गेट दर्शनीय स्थल है, इंडिया गेट प्रॉपर है, फिक्स है कि इंडिया गेट कहाँ है, उस देखते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है जिसने देखा हुआ उसके दिमाग में आ जाती है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही है। दिल्ली, केजी मार्ग, राज, ताजमहल, इंडिया गेट एटसेट्रा, ये जो सारे के सारे जो शब्द मैंने अभी उच्चारित किए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसका की पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात क्या होती है की पॉइंट, कि प्रॉपर नाउन की कौन सी विशेषताएं हैं जिसको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं उसको, कि ये शब्द जो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। देखिए, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल। बहुत ध्यान से देखना है
कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, या कहीं पर भी प्रॉपर नाउन का रेफरेंस आता है तो वो कैपिटल में ही लिखी जाती है। ये बात बिल्कुल 100% ध्यान रखनी है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, कहीं पता नहीं चल रहा सेंटेंस में कि ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यदि नाउन पता चल रही है और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन से प्रकार की नाउन है, यदि उसका पहला अक्षर पहला लेटर कैपिटल है, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है। बहुत एक की पॉइंट हो गया आपके लिए, बहुत शानदार तरीका हो गया याद करने का कि प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में कोई नाउन लिखी हुई है और उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, कैसा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल, यानी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का पहला शब्द जो होता है, वाक्य जो होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है इसके लिए, दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि ए एन और दी, ए एन और दी, इस नाम से भी हम परिचित हैं, पढ़ चुके हैं, ये आपकी पीके है, प्रायर नॉलेज है जो है। तो इसको हम आर्टिकल के नाम से कहते हैं, ए एन दी को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल डिटरमाइनर्स की श्रेणी में रखा जाता है। इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अगर आपको कहीं आर्टिकल भरना हो और ब्लैंक से पहले प्रॉपर नाउन आ जाए तो डेफिनेटली उसमें किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए एन और दी, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं भाई, ये जिस लाइन किसी को समझ में कम आई तो मैं आराम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख सुन लो आप, कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर सुन लीजिए, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए हमने लिखा है कि ए एन और दी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। यहां ध्यान रखना, इज नॉट यूज्ड, ये जो शब्द है ना नॉट वाला, यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। अब देखना दूसरी जो इसकी टाइप आती है वो आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हमने क्या रखा हुआ है, ये आपकी कॉमन नाउन, और इस कॉमन नाउन को हमने रखा है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा है, जाति यानी ऐसी संज्ञा जो किसी जाति के बारे में बताए, जो स्पेशल नहीं हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन प्लेस नहीं हो, बल्कि होल कम्युनिटी को शो करे। ऐसा ही लिखा है इसमें, देखो मैंने, when a noun does not tell us specific, देखो यहाँ पर भी देखना, does not tell us, हमें नहीं बताया किसके बारे में, स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, बट इंडिकेट टुवर्ड्स द होल कम्युनिटी, लेकिन वो संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वो क्या कहलाएगी, द नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो वो क्या कहलाती है, कॉमन नाउन कहलाती है। ये और सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये हो जाएगा द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। अगर बहुत ही सिंपल कहना चाहूँ, द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। और बहुत गहराई से बहुत अच्छे से समझना हो तब तो आप ये लिखो, और बहुत ही सिंपल शब्द के अनुसार याद करना हो तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, जो नाम कॉमन हो यानी उस सब के लिए जिसका बोला, जैसे बॉय बोला तो सभी बॉयज हैं, जितने भी बॉय हैं दुनिया में सबके लिए हैं। गर्ल्स तो संपूर्ण गर्ल्स जाति के लिए बात कर रहे हैं। टाइगर तो संपूर्ण टाइगर जाति की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर तो संपूर्ण कंप्यूटर जाति की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, बट इंडिकेट, अब दो तरह की डेफिनेशंस मैंने यहाँ आपके सामने रखी। देखिए, when a noun does not tell us specific person place or thing, वह संज्ञा जो हमें विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में न बता करके किसके बारे में बताए, कि संपूर्ण जाति की तरफ बात करें, संपूर्ण जाति के बारे में बताए, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मैन, आदमी की बात करें तो सभी प्रकार के आदमी आ गए, उसमें गरीब अमीर छोटा बड़ा जो भी जिस भी प्रकार का, काला गोरा। वुमेन्स, इसमें दुनिया की सारी वुमेन्स आ गई। टाइगर, इसमें दुनिया के सारे प्रकार के टाइगर्स आ गए।
कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का मतलब इंडिकेट हो गया कि कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, वो सब बर्ड्स पक्षी आ गए पूरी दुनिया की। बुक, कोई भी बुक आ जाए उसका नाम बुक ही रहना है। फिर हम स्पेसिफिक बुक की बात कर ले, ये गीता है, ये रामायण है, ये महाभारत है, ये कुरान है, ये ग्रामर की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, तो वो तो स्पेसिफिक हो गई। लेकिन बुक तो बुक हो गई। टाउन, शहर, शहर है, कौन सा शहर? अभी ये तो हमें पता नहीं चल रहा कि यार एक शहर था उसमें ऐसे, अब शहर है, शहर सभी शहर ही होते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम हो जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। विलेज, गांव हो जाएगा। सिटी, रोड, इसमें और एग्जांपल आ सकते हैं, सिटी है, रोड है, इस तरह के। अब इसका की पॉइंट क्या बनता है? इसका की पॉइंट ये बनेगा, देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन शुड, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर में लिखा जाता था, कॉमन नाउन का स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। वहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता था, इधर आर्टिकल यूज होता है। वी कैन यूज, वी कैन एन द आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। वी कैन, इधर यूज लिखना है, वी कैन यूज, वी कैन यूज ए एन दी या आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दी या आर्टिकल का यूज कर सकते। अब सिंपल शब्दों में कैसे कह सकते कि कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल में कौन सा हो सकता है? आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं और आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं। तो सामान्यतः हमारी बात क्या हुई? सामान्यतः हमारी बात ये हुई कि कॉमन नाउन जो होती है उसका पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। और दूसरी बात ये हुई कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज किया जा सकता है। ये हमारी सामान्य सी बात हो गई है। आज का जो आपका टॉपिक है मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसमें, और आप लोग इसको पूरा राइट करके घर पे लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।